देशी पाव भाजी। अरे कुछ देख रहा है दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। और एक हमारा बेटा है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं पूछती हूँ कुछ काम धंधा करेगा तू या सारी जिंदगी ऐसे ही छाती पर मुंह दलता रहेगा? माँ क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे नौकरी नहीं करनी। अरे तुम्हारे कहने से मैंने कॉलेज में जाकर डिग्री पूरी कर ली, इतना ही बहुत है। अभी ऑफिस में बैठकर बॉस की जी हजूरी करना और कंप्यूटर पर आंखें गड़ाकर काम करना मेरे बस का नहीं है। मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा तुझे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाकर। अरे रात दिन तेरे पीछे पीछे इसलिए दौड़ रही थी ताकि तू पढ़ लिख जाए तो कल को कोई ढंग की नौकरी मिले तुझे। लेकिन तू तो जैसे चिकना खड़ा है, तेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे बस इतना बता दे, तुझे पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी तो आखिर करना क्या है? अपनी माँ की तरह सारी उम्र घर में बैठकर रोटियां बेलेगा? एक बात बताओ माँ, अगर लड़की को पढ़ने का मन ना हो तो लोग कहते हैं शादी कर दो, ससुराल जाकर अपना घर संभालेगी। अब अगर एक लड़की की पढ़ाई करने की इच्छा ना हो तो उसके ऊपर इतना दबाव क्यों डाला जाता है? ठीक है, जैसे मीना दीदी शादी के बाद खुशी खुशी अपने परिवार के लिए खाना बना रही है, घर संभाल रही है, वैसे ही मैं भी घर संभाल लिया करूंगा। जीजाजी नौकरी करते ना, वैसे ही मेरे लिए भी कोई नौकरी करने वाली लड़की ढूंढ देना। अरे मेरे भोला राम, तेरा नाम भोला क्यों रख दिया मैंने? तू तो सच्ची का भोला निकल गया। बेटा औरत एक बार को घर में बैठकर रोटी बनाए तो चलता है, लेकिन आदमी को तो कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, वरना ये समाज उसे जीने नहीं देता। तुझे जो काम पसंद है वो कर ले, लेकिन काम तो बेटा करना ही पड़ेगा। माँ की बात सुनकर भोला काफी टेंशन में आ गया था। मनोज से मिलकर आता हूँ, वो आज इंटरव्यू के लिए गया था, पता नहीं उसकी नौकरी लगी कि नहीं। माँ के तानों से बचने के लिए भोला अपने दोस्त मनोज से मिलने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद मनोज के पास पहुंचकर, अरे मनोज, कैसा हुआ तेरा इंटरव्यू? नौकरी मिली कि नहीं? बस इंटरव्यू की तो तुम पूछी मत मेरे भाई, पूरे 12 घंटे काम करना था और तनख्वाह के नाम पर झुनझुना पकड़ा रहे थे कंपनी वाले। कहते हैं 15,000 महीने की तनख्वाह मिलेगी, उसमें भी उनकी मर्जी से काम करना होगा। मैं तो कहता हूँ भाई नौकरी में कुछ नहीं रखा, अपनी जेब में थोड़ा पैसा हो तो छोटा मोटा ही सी अपना कुछ रोजगार कर लेना चाहिए। तेरे कहने का मतलब है अपनी कोई दुकान वगैरह? बिल्कुल ठीक सुना मेरे भाई, 15,000 की नौकरी में अपना जीवन स्वाहा करने से तो अच्छा है इतनी मेहनत करके मैं अपना कोई बिजनेस कर लूं। 10 साल बाद कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, और ये नौकरी क्या देगी मुझे? 15,000 में ठीक से घर भी नहीं चलेगा। मनोज तो पढ़ाई में भी कितना अच्छा था, अब उसे 15,000 की नौकरी मिल रही है तो मुझे तो कोई 5,000 भी नहीं देगा। इतने कम पैसे में नौकरी करने से तो अच्छा है कि मैं अपना ही कोई काम खोल दूं। भोला अपना रोजगार खोलने के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी बहन का फोन उसके पास आता है। भोला कैसा है तू? तेरी नौकरी का क्या हुआ? क्या तू भी नौकरी कर रही है? और कोई बात नहीं है क्या करने को? अच्छा चल छोड़ ये सब, कल मैं और तेरे जीजाजी आ रहे हैं। तो ऐसा करना, अपने हाथ की पाव भाजी बनाकर खिलाना उनको। वो तो तेरे हाथ की पाव भाजी की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं मेरे हाथ में वो स्वाद नहीं जो भोला के हाथ में है। अच्छा ठीक है दीदी, अगर जीजाजी को मेरी पाव भाजी इतनी पसंद है तो मैं जरूर बनाऊंगा उनके लिए। अगले दिन सवेरे ही भोला खुशी खुशी रसोई में जाकर पाव भाजी बनाने की तैयारी करने लगता है। कुछ देर बाद भोला की बहन अपने पति के साथ अपने मायके पहुंचती है। चाय नाश्ते के बाद भोला अपने हाथों से बनी पाव भाजी लाकर सर्व करता है। वाह साले साहब वाह, आपके हाथ के पाव भाजी के आगे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल है, मजा आ गया। अच्छा अपनी रेसिपी तो बताओ। जीजाजी रेसिपी तो मेरा सीक्रेट है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, इसलिए प्लीज मुझसे ये मत पूछिएगा। हाँ, आप जब चाहो जब मन करे यहाँ आकर मेरे हाथ की पाव भाजी खा सकते हो। तुम तो ऐसा सीक्रेट छुपा रहे हो जैसे अपना पाव भाजी का होटल खोलने वाले हो। अरे भाई सब घर के ही तो लोग हैं, यही तो दिक्कत है, जरा से किसी की तारीफ कर दो तो सामने वाला हवा में उड़ने लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा जीजाजी, मैं अपनी रेसिपी का इस्तेमाल करके अपना खुद का काम शुरू करूंगा। होटल ना सही, एक स्टॉल तो खोल ही सकता हूँ। भगवान ने चाहा तो हमारा एक दिन खुद का होटल भी होगा। क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जीजाजी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी आप सभी को मेरी नौकरी और शादी की इतनी चिंता है, मैं समझता हूँ। भोला ने तय कर लिया था कि अब उसे बस अपना पाव भाजी का स्टॉल खोलना है, पर जो होगा वो देखा जाएगा। थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ भोला का स्टॉल स्टार्ट हो गया था। जैसा कि भोला को उम्मीद थी, कुछ ही दिनों में भोला की पाव भाजी सुपर फेमस हो जाती है और भोला अपने छोटे से ठेले से ही अच्छा पैसा कमाने लगता है। एक दिन भोला अपने ठेले पर सुबह सुबह तैयारी में लगा था कि तभी एक रिक्शा उधर आकर रुकता है।
बोला भैया देखो आज किसे लेकर आया हम आपके ग्रेजुएट पाव भाजी स्टॉल पर। अरे किसे ले आए भैया? अरे विदेशी टूरिस्ट है, बड़ी सुंदर है, इसका रंग देखो जैसे मक्खन हो। अब खिलाओ ना इसको अपनी स्पेशल पाव भाजी। भूख लगी थी, उन्होंने किसी अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पूछा तो मैं सीधा आपके यहाँ ले आया। अब आप विदेशी टूरिस्ट को पाव भाजी खिलाकर डॉलर में पैसे कमाओ। मैं चलता हूँ, मुझे बस मेरा खर्चा पानी दे दो। रिक्शा वाले की बात सुनकर भोला उसे 50 रुपए देता है और रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेकर वहां से निकल जाता है। कैसे लोग रहते हैं हमारे देश में। विदेशी टूरिस्ट के साथ तो और भी ज्यादा सावधानी से पेश आना चाहिए। अपने देश में आए हुए मेहमानों को हम लोग जबरदस्ती हर सामान महंगा बेचकर अपने देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे कोई डॉलर नहीं कमाने। पाव भाजी बाकी के लिए 100 रुपए की प्लेट है तो इस टूरिस्ट के लिए भी 100 रुपए की ही एक प्लेट रहेगी। भोला मन ही मन सोचते हुए विदेशी टूरिस्ट मोनिका के सामने पाव भाजी लगा देता है। इतना टेस्टी पाव भाजी मैंने आज तक कभी नहीं खाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने अभी अभी 36 से ठेले पर खाना खाया। लेकिन एक बात मानने वाली है, जो स्वाद तुम्हारा ठेले पर खड़ा होकर खाने में है वो टेस्ट खाने पर भी नहीं है। आई रियली लाइक योर फूड। जी भर की तारीफ करने के बाद वो अंग्रेजन वहां से लौट गई थी। अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि विदेशी टूरिस्ट मोनिका एक बार फिर से भोला की दुकान पर खड़ी हुई दिखाई देती है। भोला को देखकर वो हाथ हिलाकर उसे हेलो करती है और फिर उसके हाथ की पाव भाजी खाने की इच्छा जताने लगती है। आज भी भोला ने मोनिका को अपने हाथ की बनी हुई स्पेशल पाव भाजी खिला दी थी, लेकिन मोनिका को भोला इतना पसंद आ गया था कि अब वो रोज भोला से मिलने के बहाने ढूंढने लगी थी। भोला, तुमसे एक बात कहूं? अरे मोनिका मैडम कहो ना, क्या बात है? मुझे मैडम मत बोलो। दरअसल तुम्हारी पाव भाजी लाजवाब है, लेकिन तुम अपनी पाव भाजी से भी ज्यादा लाजवाब इंसान हो। मैं यहाँ हर रोज तुम्हारे पाव भाजी खाने नहीं आती, बल्कि तुमसे मिलने बातें करने के लिए आती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छा लगते हो। तुमको मैं कैसा लगती, सच सच बताओ। देखो मोनिका जी, मैं बड़ा सीधा साधा गांव का लड़का हूँ। मुझे ज्यादा चालाकियां करनी तो आती नहीं। वैसे तो मुझ में ऐसी कोई बात नहीं कि कोई लड़की मेरे साथ समय बिताना चाहे, लेकिन फिर भी अगर मेरे परिवार से मिलने के बाद वो लोग हाँ बोलेंगे तभी मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा, वरना ये रिश्ता वहीं पर खत्म हो गया, ऐसा समझ लेना। तो ओके, कल मैं तुम्हारे घर आती हूँ। पहले तुम मुझे पेरेंट्स से मिलवा दो, इसके बाद मेरे साथ चलना। मैं भी तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगी। वैसे भी अगले महीने मुझे अपने देश लौटना है, मेरा वीजा खत्म हो रहा है। लेकिन मोनिका जी, अगर आप अपने देश चली जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अभी तो थोड़ी देर पहले आप मुझसे शादी के बारे में बात कर रही थी। देखो भोला, तुम यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल चलाती हो। तुम बहुत बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे हाथों में गजब का स्वाद है। अगर तुम शादी करके मेरे साथ अमेरिका चलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। मोनिका जी, बात तो आपकी ठीक है। हमेशा औरत ही अपना सब कुछ छोड़कर लड़के के यहाँ क्यों जाए? अगर स्थिति ऐसी है कि लड़के को शादी के बाद लड़की के यहाँ रहना भी पड़ जाए तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। ओह भोला, यू वेरी स्वीट। कितनी इजीली सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया तुमने। मोनिका अपने होटल की तरफ निकल गई। बड़े मूर्ख होता है ये इंडियन लड़की। विदेश जाने का लालच देकर इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। भोला को ऐसा लग रहा है कि विदेश में जाकर राजाओं की जिंदगी जिएगा। मैंने तो भोला प्रसाद के लिए कुछ और ही सेटअप बनाया है। एक बार इस भोला को मेरे साथ अमेरिका ले जाऊं, उसके बाद दिखाऊंगी कैसे ये पूरा दिन मजे करता है। मॉम, डैड, आप लोगों को बहुत टेंशन था कि मैं क्या काम करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत जल्दी मैं अमेरिका में पाव भाजी का स्टॉल खोलूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अमेरिका में पाव भाजी कौन खाएगा? ये इंडिया का देशी खाना है। वही तो डैड,
कुछ नहीं होगा, तभी तो चलेगा। वो सारा टेंशन आप छोड़ दो। मेरे पास पाव भाजी बनाने वाला ऐसा कारीगर है जो एक बार हमारी दुकान पर पाव भाजी खाएगा, हर रोज हमारे यहाँ आकर पाव भाजी खाने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन बेटा, ऐसा कारीगर तेरे साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसका पासपोर्ट वीजा कहाँ से लाएगी? No tension, Papa. I have done all the settings. एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन पाव भाजी का स्टॉल लगाता है। इंडिया में लाइन लगाकर लोग उसके ठेले पर पाव भाजी खाते हैं। अब सोच कर देखिए, अगर वो लड़का मेरा हस्बैंड बनकर हमारे साथ अमेरिका चलेगा तो चांदी चांदी हो जाएगी हमारी। वो पूरा दिन स्टॉल पर काम करेगा, हम बैठकर आराम से पैसे गिनेंगे। लेकिन एक स्टॉल वाले से शादी करोगी? तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे। ओह कम ऑन डैड, आप कुछ समझते नहीं। सब कुछ खुलकर बताना पड़ेगा आपको। मुझे कोई प्यार नहीं हुआ उससे। मैं बस उसके साथ प्यार का ड्रामा कर रही हूँ ताकि वो मेरी बातों के जाल में उलझकर हमारे साथ अमेरिका जाने के लिए, सेटल होने के लिए रेडी हो जाए। वहां जाकर उसे हम एक नौकर की तरह रखेंगे जो बिना पगार के हमारे लिए रोज पाव भाजी बनाकर बेचेगा और हम लोग उसके पैसों पर ऐश करेंगे। मैं कोई इस पाव भाजी वाले की वाइफ बनकर नहीं रहूंगी। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रिलेशन होगा। मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीने वाली हूँ। मोनिका ने भोला की मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उसे अपने साथ अमेरिका चलने के लिए राजी भी कर लिया था। एक तरफ भोला मोनिका के प्यार के समंदर में गोते लगा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मोनिका एक चालाक लोमड़ी की तरह शिकार के फंसने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सुबह मोनिका के रूम में फूलों का एक गुलदस्ता पहुंचता है। मैडम, ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए है। मेरे लिए? ये फूल कौन ठीक कर गया? मैडम, भोलाराम सर ने ये फूल आपके लिए भिजवाए हैं। भोला के फूलों को देखकर मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मानना पड़ेगा, भोला का दिल बहुत साफ है। कितना स्पेशल फील करा रहा है मुझे। तभी मोनिका के फोन पर भोला का फोन आता है। हेलो भोला, थैंक यू इतने सुंदर फूल के लिए। वो फूल तो इसलिए थे क्योंकि आज हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, आज तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना है। ओके, आई एम कमिंग। कुछ देर बाद मोनिका तैयार होकर भोला के पेरेंट्स से मिलने के लिए पहुंच गई। मोनिका से मिलने के बाद, बेटा हम तो यही चाहते थे कि तू कोई छोटी मोटी नौकरी करे, 4 पैसे कमाए, ताकि कल को तेरी शादी हो तो अपने परिवार का खर्चा उठा सके। लेकिन तू एक फिरंगी लड़की के साथ शादी करके देश छोड़कर चला जाएगा, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। देख ले बेटा, सोच समझ कर फैसला लेना। हम तुम्हारे रास्ते में तो नहीं आना चाहते, लेकिन फिर भी एक बात का ख्याल रखना, बहुत सीधे साधे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मासूमियत को देखकर कोई फायदा उठा ले तुम्हारा, और फिर बाहर तुम्हें हर कदम पर सावधान करने वाले तुम्हारे माता पिता भी नहीं होंगे। मुझे पता है माँ, तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मोनिका मुझे बहुत प्यार करती है। वो भी तो मेरा भला ही चाहती है ना। ये तो तुम जानती हो कि विदेश में जाकर कमाने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, किसी को मौका तक नहीं मिलता। और एक मोनिका है जो मेरे जैसे एक छोटे से पाव भाजी का ठेला लगाने वाले लड़के के साथ शादी करके अपना जीवन बिताना चाहती है। ठीक है बेटा, अगर तुझे यही ठीक लगता है तो यही सही। और फिर तू हमारा बेटा है, तेरी पसंद को सम्मान देना हमारा भी तो फर्ज है ना। मोनिका बेटा, ये कंगन पहन लो, इसे हमारी तरफ से शगुन समझना। ओह, ये बहुत महंगे लग रहे हैं, ये प्लीज अपने पास रखिए, मुझे मत दीजिए। देखो बेटा, महंगे तो ये है, लेकिन उससे भी ज्यादा इन कंगनों में मेरा प्यार है, ऐसा समझ लेना। 30 साल पहले यह कंगन मुझे मेरी सास ने पहनाए थे। आज तक इस खानदान की परंपरा समझकर इन्हें अपनी कलाई से मैंने अलग नहीं होने दिया, लेकिन आज तुझे दे रही हूँ। उम्मीद है तू भी इनका उतना ही सम्मान करेगी जितना मैंने किया। भोला की माँ की बात सुनकर मोनिका थोड़ी परेशान सी हो गई। मैं तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए भोला को फंसाकर अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये सब तो बहुत सीरियस होता जा रहा है। भोला के पेरेंट्स को कितना उम्मीद है,
भोला और उसके होने वाली पत्नी से। Am I doing something wrong? भोला के माँ बाप से मिलने के बाद मोनिका थोड़ी कंफ्यूज सी नजर आ रही थी। मोनिका जी, क्या बात है? जब से आप मेरे मम्मी पापा से मिली हैं, आप खुश नजर नहीं आ रही। आपको उनसे मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? No, ऐसी बात नहीं है भोला। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्यारे हैं। कितना विश्वास कर लिया उन्होंने मुझ पर एक बार मिलकर। अपने खानदान का निशानी तक मुझे सौंप किया। मैं बस ये सोचकर परेशान हूँ, क्या वाकई मैं इस तोहफे के लायक हूँ मैं? अरे ऐसी बातें क्यों कर रही आप? मैंने आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन मन ही मन न जाने कब से मैं भी आपको पसंद करता था। आपका रोज रोज मेरे ठेले पर आकर पाव भाजी खाना और जी भरकर मेरी पाव भाजी की तारीफ करना उसके बिना तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता था। मैं तो ये सोच सोचकर एक्साइटेड हो रहा हूं कि कुछ दिनों बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। मेरा हर दिन आपका चेहरा देखकर शुरू होगा मोनिका जी। अब आपकी कोई अधूरी इच्छा हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन आपके हर अधूरे सपने को पूरा जरूर करूंगा। दिन गुजरते जा रहे थे। मोनिका और भोला हर रोज मिलते। मोनिका चुपचाप से रहती और भोला मोनिका को स्पेशल फील कराने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देता। कभी उसके लिए फूल लाता, कभी कांच की चूड़ियां, कभी लाल बिंदिया। दूसरी ओर भोला की मां भी मन ही मन मोनिका को अपनी बहू मान चुकी थी। मोनिका के जन्मदिन के दिन, मोनिका बेटा, अब तो बस कुछ ही दिनों में तुम दोनों अमेरिका के लिए निकल जाओगे, फिर उसके बाद पता नहीं कब लौट कर आओगे। कभी तुमसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। मेरी तरफ से ये लाल साड़ी तुम्हारे लिए। भोला तुम्हें बता देगा, हमारे यहाँ के कुछ खास व्रत और त्योहार होते हैं ना, जब भी कोई पूजा होगी तुम यही साड़ी पहनना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमेशा खुश रहना बेटा। भोला की मां की बात सुनने के बाद मोनिका की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं आपके प्यार और आशीर्वाद का लायक नहीं हूँ माँ जी। मत दीजिए मुझे इतना आशीर्वाद। मैं आपका बेटा आपसे छीन कर ले जा रही हूँ और आप मुझे दिन रात आशीष दे रही है। मुझे माफ कर दो भोला। मैं तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे खरा सोना पाने की हाशियत नहीं है मेरी। मैं बस तुम्हारे गुण और कौशल का फायदा उठाना चाहती थी। अमेरिका में विदेशी पाव भाजी का स्टॉल खोलना चाहती थी ताकि मैं बिना मेहनत किए पैसों में खेल सकूं। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द प्यार का जाल बुना और तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाने के लिए कहा। लेकिन इन 2 महीनों में मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। तुम इतने अच्छे हो भोला, कोई भी लड़की तुमसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती। आप झूठ बोल रही हैं मोनिका जी। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस किया है और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। भोला की बात सुनकर मोनिका की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। मत करो ऐसी बात है भोला, जाने दो मुझे। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हो। नहीं मोनिका जी, गलतियां तो सबसे होती है और मैं आपकी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए भी तैयार हूं। बस आप ये बताइए, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार करती हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले मेरे बारे में क्या सोचती थी। यस भोला, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें एतराज न हो तो हमारी शादी उसी मुहूर्त पर होगी जिस पर पहले होने वाली थी। हाँ, बस एक छोटा सा चेंज तुम्हें अपने जीवन में लाना होगा। अब तुम्हारे स्टॉल का नाम भोला पाव भाजी नहीं, विदेशी पाव भाजी होगा और तुम्हारे स्टॉल पर तुम्हारे साथ साथ मैं भी हाथ बचाऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भोला प्रसाद, इसका मतलब ये, हम अमेरिका नहीं जा रहे हैं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया में रुक रही हूँ। तुम्हारा स्टॉल तो पहले से ही सुपर हिट है, मगर इसमें थोड़ा सा विदेशी तड़का लगाने की जरूरत है और वो तड़का अब तुम्हारे जीवन में आ चुका है। मोनिका की बात सुनकर भोला और उसकी मां हंसने लगते हैं। जल्दी ही भोला और मोनिका की शादी हो जाती है और फिर वो दोनों मिलकर उनका विदेशी पाव भाजी कॉर्नर चलाने लगते हैं। कहते हैं ना, प्यार में बड़ी ताकत होती है। भोला के प्यार में बंद कर मोनिका हमेशा के लिए इंडिया की होकर रह जाती है।